इस दुनिया में किस्मत और भाग्य का साथ किसको नहीं चाहिए। कर्म हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन उस मेहनत के साथ भाग्य अगर जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। इन्हीं भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की आज बात करेंगे इसी कार्यक्रम के अंदर। आज का ये जो कार्यक्रम है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है, और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारी समृद्धि के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, और हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा करने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की, और 9 ग्रहों में जिनको गुरु का पद प्राप्त है उनकी आज बात करेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ फल देने वाले हैं, इनकी स्थिति किस प्रकार रहेगी, हमारे भाग्य के द्वार को किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, और उन 12 भावों में से अकेले 8 भावों पर तो देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव रहता है, नियंत्रण रहता है, क्योंकि 3 तो बृहस्पति की दृष्टियां मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां पर उस भाव के फल में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां जहां पर जाती हैं मानो अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो, उस भाव को जागृत कर देते हैं, उस भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं, सोए हुए किस्मत को बृहस्पति जगा देते हैं। यही बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, और 3 त्रिकोण के कारक भी बृहस्पति ही बनते हैं। कुंडली का पहला त्रिकोण होता है धन भाव, जो धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। दूसरा त्रिकोण होता है पंचम भाव, जो हमारे संचित कर्मों का भाव होता है, और संचित कर्मों का लेखा जोखा कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, यही भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, यही भाव प्रेम का भाव माना जाता है। और तीसरा त्रिकोण है हमारा भाग्य स्थान, नवम भाव, और भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो भाग्य का साथ किसको नहीं चाहिए, भाग्य का सानिध्य किसको नहीं चाहिए। और जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल गया, भाग्य का सानिध्य मिल गया, समझ लो ईश्वर का भाग्य सानिध्य उनको प्राप्त हो गया। गुरु का जिन व्यक्तियों को सानिध्य प्राप्त हो गया, समझ लो परम पिता परमात्मा का सानिध्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया। और यही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 2024 में क्या रहेगी कन्या राशि वाले जातकों के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके संतान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए 2024 में देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ फल प्रदान करने वाले होंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक ही माने जाते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों, अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव होता है वैराग्य का भाव, अष्टम भाव होता है वृद्धि का भाव। अगर देखें तो विस्तार का भाव यही भाव माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन बृहस्पति जैसे कारक जो कि ज्ञान के कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक हैं, वो जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा को वो जोड़ देते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा को वो जोड़ देते हैं, परम पिता परमात्मा के प्रति हमारे उत्तरदायित्व को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जोड़ देते हैं। यही भाव गुड़ रहस्यों का भाव है। तो रहस्य किसमें, विस्तार किसका होगा? विस्तार होगा हमारे भाग्य का, जो कि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। विस्तार होगा हमारे संतान के लिए, विस्तार होगा हमारी समृद्धि के लिए, और यही भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है। दोस्तों, जीवन में परिवर्तन किसको नहीं चाहिए? भाग्य का परिवर्तन, व्यापार का परिवर्तन, सौभाग्य का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, समृद्धि का परिवर्तन किसको नहीं चाहिए? और यही भाव अष्टम भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति 2024 में आपके लिए अप्रैल के महीने तक इसी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। जब बृहस्पति अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे तो अष्टम भाव में बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर
विराजमान रहेंगे अप्रैल के महीने तक, अप्रैल 2024 तक कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके द्वादश भाव पर होगी। दोस्तों, द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है, द्वादश भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, द्वादश भाव विदेश योग का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है, हमारे निवेशों का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव खर्चों का भाव भी माना जाता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां जब यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर खर्चों पर कुछ न कुछ तो कंट्रोल होगा, खर्चों पर कुछ न कुछ तो अंकुश होगा आपका, क्योंकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं। और इनकी जब पंचम दृष्टि आपके इस भाव पर होगी, तो जो निवेश आपने किया था, आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने जो पैसे किसी को दिए थे, अपना समझ करके पैसा दिया था, अपने कुटुंबिक व्यक्तियों को पैसा दिया था, यार दोस्तों को पैसा दिया था, कहीं ना कहीं वो पैसा हमारा फंस गया था, अच्छा बोल करके जो लोग हमारा पैसा ले गए थे वो पैसा हमारा फंसा दिया था। तो इसी अप्रैल के महीने तक 2024 में अप्रैल के महीने तक बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि रहेगी तो वो पैसा आपका जीवन में आने की संभावना बिल्कुल देवगुरु बृहस्पति बना देंगे। और जो निवेश आपने किया था, चाहे आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया था, चाहे आपने मकान बनाने के लिए धन का खर्च किया था, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने खर्च किया था, बाहर जाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए आपने पैसों का खर्च किया था, निवेश किया था, वो पैसा आपका फिर से बाहर निकलने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के आपने जो मेहनत की उस मेहनत में परिवर्तन लेकर के देवगुरु बृहस्पति आएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की एक और दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। जब 2024 में अप्रैल के महीने तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके धन भाव पर। तो धन के कारक तो देवगुरु बृहस्पति है। यही भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। यही भाव आपकी आर्थिक स्थिति का भाव माना जाता है। यही भाव आपके बैंकिंग सेक्टर का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो यहां पर धन की वृद्धि होगी, क्योंकि परिवर्तन के भाव में विराजमान रहेंगे। तो परिवर्तन किस में करेंगे आप? देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य का भी परिवर्तन करेंगे, आपके धन में परिवर्तन करेंगे, आपके कुटुंबिक जीवन में परिवर्तन करेंगे। कहीं न कहीं एक अवरोध की स्थिति बनी हुई थी, विरोधाभास परिवार में बना हुआ था, सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था एक दूसरे के साथ, लेकिन बृहस्पति यहां पर सामंजस्य उत्पन्न करेंगे, आपकी वाणी में कुछ निखार लेकर के आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी, यहां पर आपके भाग्य के द्वार खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात, आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में गति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति, समृद्धि प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहां पर बृहस्पति आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है उस शक्ति को बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इनकी सप्तम दृष्टि आपके इसी भाव पर जा रही है, वहां पर यह परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। अब बृहस्पति की जो प्रमुख दृष्टि एक और है, नवम दृष्टि। तो 7, 8 और 9, नवम दृष्टि कहां पर जा रही है? नवम दृष्टि जा रही है आपके सुख भाव पर, पारिवारिक सुखों के भाव पर। यही नवम दृष्टि बृहस्पति की प्रमुख दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि यही नवम भाव के भाग्य भाव के कारक भी माने जाते हैं। भाग्य भाव के कारक बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी आपके सुख भाव पर। यही भाव भू, भूमि, भवन, मकान और वाहन का भाव भी माना जाता है। यहां पर अगर आप अपना पुराना वाहन बेच करके कोई नया वाहन लाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यहां पर आपकी माता का जो वात्सल्य है आपको प्राप्त होने वाले हैं, माता से कोई न कोई आर्थिक स्थिति की आपको प्राप्ति होने वाली है। तो कुल मिलाकर यही भाव आपकी प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, यही भाव के लिए विरासत का भाव माना जाता है। तो कोई न कोई पिता के साथ या प्रत्यक्ष संपत्ति में भाई के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, विरोधाभास चल रहा था, वो झगड़ा, वो विरोधाभास एक बार फिर से आपके जीवन में बृहस्पति उस समस्याओं से आपको मुक्त करने वाले होंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। तो बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल 2024 के बाद, क्योंकि 30 अप्रैल 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 12 महीनों के लिए। और बृहस्पति इस भाव से राशि परिवर्तन करके जाकर हैं आपके भाग्य स्थान के अंदर, आपके नवम भाव के अंदर। और भाग्य के कारक का भाग्य स्थान में बैठना, कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है, भाग्य का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है। जो मेहनत आपने की थी, जो परिश्रम आपने किया था, उस मेहनत का फल देने में देवगुरु बृहस्पति मई के महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में प्रगति प्रदान करने वाले होंगे। जब बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ
तनाव चल रहा था, विरोधाभास चल रहा था, वो तनाव आपका दूर होगा और पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। अगर पिता के साथ उनके कहने से आप कुछ न कुछ कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पिता का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है, भाग्य का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है, परम पिता परमात्मा का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है। इसी दिन में मई 2024 की जब शुरुआत होगी तो आपके लिए भाग्य के द्वार खुलने वाले होंगे देव गुरु बृहस्पति आपके लिए। यही नवम जो भाव है आपके लिए धर्म का भाव माना जाता है। तो धर्म से ही तो भाग्य की प्राप्ति होती है, धर्म से ईश्वर की प्राप्ति होती है, धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है, धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही जो भाव है आपका धर्म का भाव माना जाता है। तो धर्म के प्रति अगर आपकी रुचि होगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, तो यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ तो आपको मिलने ही वाला है। और वैसे भी धर्म के कारक, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे 12 महीने तक। मई 2024 से लेकर मई 2025 तक आपके इसी भाव में विराजमान रहेंगे, आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, आपकी समृद्धि को करेंगे। यही भाव आपकी वृद्धि का भाव है, तो वृद्धि तो होगी आपके भाग्य की, वृद्धि होगी आपके धर्म की, वृद्धि होगी आपके आस्था की, और ईश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। और जिन व्यक्ति को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो गया, गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, क्योंकि 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु का पद प्राप्त है, उन्हीं गुरु का सानिध्य अगर आपको प्राप्त हो गया और गुरु ने आपकी उंगली पकड़ ली, तो वो उंगली पकड़ करके आपको भाग्य के द्वार तक ले जाने में समर्थ है देव गुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। यहां से भी बृहस्पति की दृष्टि, 5वीं दृष्टि होगी, कहां जाएगी? आपके लग्न भाव पर जाएगी। लग्न भाव हमारा अपना भाव माना जाता है। लग्न का मतलब ये होता है लगा हुआ। जिस समय आपका जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज के अंदर सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है, उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है। और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है, क्योंकि पहले भाव का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा अपना भाव होता है, हमारे स्वास्थ्य का भाव होता है, हमारी समृद्धि का भाव होता है। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बात की बात है। इसलिए इस भाव का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस भाव को लग्न भाव कहा जाता है, और लग्न भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। तो आपके लिए जो लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि चातुर्य के कारक हैं, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे मई 2024 के बाद। और इनकी जो पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। लग्न भाव स्वास्थ्य का भाव है, तो आपके स्वास्थ्य में भी निखार लेकर के आएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आप मेडिटेशन करने लग जाएंगे, ध्यान करने लग जाएंगे, और कुल मिलाकर के अपने शरीर का ध्यान रखने में आप महत्वपूर्ण माने जाएंगे। कुल मिलाकर के यही चरित्र का भाव माना जाता है। आपके चरित्र में उच्च कोटि का चरित्र करने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। यही भाव आपके लिए आपकी संतान का भाव भी, वैसे तो अगर देखा जाए तो यही भाव माना जाता है। तो आपके संतान की समृद्धि के लिए अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भी जा सकते हैं। गुरु की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। इसका यही भाव आपके लिए आचरण का भाव भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर आपके आचरण में, आपकी वाणी में, आपके चरित्र में, आपकी कदगढ़ी में कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति सुधार करने वाले हैं। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी, जब यहाँ पर विराजमान होंगे मई के महीने में, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि होगी देवगुरु बृहस्पति की आपके तीसरे भाव पर, आपके पराक्रम भाव पर। तो बृहस्पति क्यों नहीं आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके मेंटल स्टेट को बढ़ाएंगे, आपकी निर्णय लेने की शक्ति को वो बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के भाग्य का निर्माण तो वो करने ही वाले हैं। और जिनका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें आ जाता है, और ऊपर से भाग्य के कारक की दृष्टि वहां पर पड़ जाती है, तो कुल मिलाकर के आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? आपका धन कमाने के लिए जाएगा, आपका आत्मविश्वास जाएगा आपकी भाग्य की उन्नति करने के लिए। आपने जो मेहनत की है, आपने जो बीज बोया है, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए धन देने के लिए, आपके भाग्य को खोलने के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इनकी सप्तम दृष्टि भी आपके तीसरे भाव पर होगी, और यही तीसरा भाव परिवर्तन का भाव भी माना जाता है। अब इनकी जो नवम दृष्टि होगी 7, 8 और 9 आपके पंचम भाव पर होगी, और ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है, प्रणय संबंधों का भाव है, प्रेम का भाव है, और यही भाव संचित कर्म का भाव है। संचित कर्म का मतलब होता है कि जो कर्म आप करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों के हिसाब से ही तो वर्तमान के आपके भाग्य बनेंगे, और संचित कर्मों के हिसाब से ही
जो बृहस्पति आपको फल प्रदान करेंगे, भाग्य का साथ आपको देंगे। संचित कर्मों का लेखा जोखा करने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसी भाव पर नवम दृष्टि जो प्रमुख दृष्टि मानी जाती है देवगुरु बृहस्पति की, वो बृहस्पति की दृष्टि रहेगी मई के बाद आपके पंचम भाव के। तो पंचम भाव तो होता ही शिक्षा का। तो आपकी यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए, आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए, हायरली एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। यही भाव आपके प्रणय संबंधों का भाव है। इस समय में अगर आप अविवाहित हैं तो आपको किसी से प्रेम हो सकता है, वो प्रेम शादी के बंधन में भी बन सकता है। और जो निसंतान दंपत्ति हैं, कई सालों के बाद उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो बृहस्पति तो संतान के कारक हैं। मई 2024 के बाद जब इनकी नवम दृष्टि होगी तो संतान की प्रबल संभावना ये आपके जीवन में बढ़ा देंगे। यही भाव प्रेम का भाव है। तो यहाँ पर अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, शादी में किसी न किसी प्रकार का विलंब भी आ रहा था, तो वो विलंब दूर होगा और आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले होंगे। आपके घर में सहनाई बजने वाली होंगी। तो कुल मिलाकर के भाग्य के कारक की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 के बाद भी और 12 महीने तक स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में आपके छठे भाव में विराजमान है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। और कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध और शनि ये एक दूसरे के प्रबल मित्र माने जाते हैं, इसलिए शनि कारक हैं और छठे भाव में विराजमान है। अब छठा भाव में कहा जाता है कि छठे भाव में शनिदेव अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं। जो आपने कर्म किया, जो आपने मेहनत की, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल 2024 में आपको मिलने जा रहा है। और शनि का कहीं कोई राशि परिवर्तन नहीं है, शनि पूरे वर्ष भर आपके छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये दो ग्रह जो हैं, इनका जो राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रुकते हैं। शनिदेव धीरे धीरे फल देते हैं, मंद गति से फल देते हैं, इसलिए शनि को शनि स्नेह कहा जाता है। लेकिन फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं ये, और परीक्षा लेने के बाद जब ये फल की प्राप्ति करते हैं तो 7 पीढ़ी तक उसके नाम से वो व्यक्ति कमा करके खाता है। ऐसे हैं शनिदेव, जिनके ऊपर शनि की भी कृपा प्राप्त हो गई, समझ लो कर्म की कृपा प्राप्त हो गई। कर्म के साथ भाग्य के कारक वो भी बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। और जिनके ऊपर कर्म और भाग्य का साथ मिल गया तो फिर ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किया आपको समझाने का, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।